योम आशूर हक व बातिल के मार्के की लाजवाल दास्तान, हज़रत इमाम हुसैन और रुफ़का की अजीम कुर्बानियों को सलाम। योम आशूर इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में शबीर जुलजना के जुलूस बरामद किए जाएंगे। अज़ादार शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को खराजी अकीदत पेश करेंगे। लाहौर में योम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद करबला गामिशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में निश्तर पार्क से निकलने वाला जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुँचेगा। पिशावर में इमाम बारगाह आगा सईद अली रज़ा और कोयटा में हुसैनी सादात अलमदार रोड से जुलूस बरामद। शबी अलम जुलजना और ताज़िए भी जुलूसों के हमरा। खसूसी मजालिस और दीनी महाफिल का इनाकात भी दिन भर जारी रहेगा। जुलूसों के इख्तिताम पर शामी गरीबा का इनाकात होगा। ज़ाकिरीन करबला के हालात बयान करेंगे। शोहदाए करबला की कुर्बानियों पर रोशनी डालेंगे। दुनिया भर में शोहदाए करबला को खराजी अकीदत पेश। ईरान में भी मजालिस और जुलूस। तेहरान, कुम, मशहद, कर्ज, यज़द, जंजान में बड़े मातमी जुलूस। अज़ादारों ने नोहाखानी की। इराक के शहर करबला में मकामी और बैरून मुल्क से आए ज़ायरीन का इज्तिमा। रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन के करीब मरकज़ी अज़ादारी में शिरकत। नजफ़ और करबला में भी लाखों ज़ायरीन मौजूद। कनाडा, फ्रांस, बरतानिया और अमरीका में भी जुलूस और मजालिस का अहतमाम। शुरका ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की याद ताज़ा की। योम आशूर सब्र, इस्तकामत, एसार, हक़गोई और रसूलों पर डटे रहने का दर्स देता है। सदर मुमलिकत का आशूरा पर पैगाम कहा, वाक़या करबला महज एक तारीखी सानहा नहीं, एक दायमी पैगाम और एक जिंदा दर्सगाह है। योम आशूर पर अमन, रवादारी, एहतराम और भाईचारे की फ़िज़ा को फ़रोग़ दें। अफवाहों और इश्तियाल अंगेज़ रवैयों से इज्तिनाब किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, योम आशूर ईमान, सब्र, एसार और इस्लाह से रोशनास कराता है। वाक़या करबला पैगाम देता है कि असूल और इक़दार की पासदारी महज़्ज़ब माशरे की बुनियाद है। हमें अदल इंसाफ, सब्र व बर्दाश्त और ज़िम्मेदारी के औसाफ को फ़रोग़ देना है। वेनेज़ुएला में खौफनाक ज़ल्ज़ले के बाद हलाकतों में इजाफा। 235 अफराद हलाक, 4300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने हलाकतों की तादाद 1 लाख तक पहुँचने का खदशा ज़ाहिर कर दिया। दारुल हुकूमत कराची में कई इमारतें गिर गईं। जगह जगह मलबे तले दबे लोगों की मदद के लिए आवाज़ें। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू इदारे मलबा हटाने कर लोगों की तलाश में मसरूफ़। बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल होने से रेस्क्यू सरगर्मियों में मुश्किलात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़राअत से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी किसानों के लिए दुनिया भर में नई मार्केटें खोल रहे हैं। नई मार्केट खूबसूरत ईरान है। उन्हें ग़िज़ाई अजनास में शदीद मुश्किलात का सामना है। हम ईरानी रकम, गंदम, सोयाबीन और मकई ख़रीदने पर जल्द खर्च करेंगे। अगर आप ईरान को एटमी हथियार देंगे तो वो इसे पहले ही घंटे में इस्तेमाल करेगा। किसी सूरत जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीका और ईरान में बरह रास्त राब्ता चैनल कायम करने पर इतफाक़ हो गया। अमरीकी नायब सदर का दावा। वेबसाइट को इंटरव्यू में जेडी वैंस ने बताया कि इस इंतज़ाम के तहत ईरानी और अमरीकी फ़ौजी हुकाम दोहा में मुलाकातें करेंगे, बाहमी तनाज़ात को हल करने की कोशिश करेंगे। ईरान ने भी कहा कि वो अपना नुमाइंदा भेजेंगे जो मामला तय करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान से ऐसे राब्ते कायम किए जो पहले नहीं थे। अमरीका ईरान माहिदा बराक ओबामा के प्लान ऑफ एक्शन से मुख्तलिफ है। ईरानी हुकाम ने जोहरी मवाद के सख्त मुआयने पर रजामंदी जाहिर की। यूरेनियम ज़खायर ख़त्म करने का भी कहा है। आबने हुर्मुज़ में स्टार नामी कार्गो जहाज़ पर हमला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जहाज़ को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। जहाज़ को नुकसान पहुंचा। वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। हमले के बाद आलमी मैरीटाइम तंजीम ने जहाज़ों के इनखला का अमल मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी जनरल IMO के मुताबिक मुअत्तली के दौरान सिक्योरिटी का असर जायज़ा लिया जाएगा। फ्रीक्वेंसी हिफाजती इंतजाम की तस्दीक ली जाएगी। यकीनी बनाना चाहते हैं कि हिफाजती ज़मानतें बरकरार हैं। जिस जहाज़ पर हमला हुआ वो IMO के इनखला फ्रेमवर्क के तहत सफ़र नहीं कर रहा था। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने आबने हुर्मुज़ में फंसे 11,000 मल्लाहों के इनखला का ऑपरेशन शुरू किया था। आबने हुर्मुज़ से गुजरने की कोई फीस नहीं होगी। कोई भी मुल्क आबने हुर्मुज़ से टैक्स वसूल नहीं कर सकता।
खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से मीटिंग के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। कहा, खलीजी ताउन तंजीम के ममालिक ने आबने हुर्मत से टोल टैक्स वसूली की मुखालफत की है। आबने हुर्मत से जहाज़ों की आमदरफ्त न होना माहिदे की खिलाफ वर्जी होगी। फौजी अड्डे देने से इनकार ने अमरीका यूरोप इतिहाद को कमज़ोर किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात। ईरान अमरीका माहिदे और मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। आबने हुर्मत में बैन अक़वामी बहरी आमदरफ्त की आज़ादी और खित्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। ईरान का आबने हुर्मत से अरबों डॉलर कमाने का मंसूबा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी और दीगर खिदमात की मद में सालाना 40 अरब डॉलर की आमदन हो सकती है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरान और ओमान आबने हुर्मत की सिक्योरिटी के लिए मुज़ाकरात जारी रखेंगे। हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गई। अमरीकी WTI ऑयल 2% सस्ता $70 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत में भी 2% कमी, $73 फी बैरल में फ़रोख्त। मरबान क्रूड 3% इजाफे से $69 की सतह पर आ गया। लेबनान में रियासत के अलावा तमाम गिरोहों को गैर मुसल्लह किया जाए। बैरूत से मुज़ाकरात को दीगर तनाज़ात से मशरूत ना किया जाए। खलीज ताउन कौंसिल का सियासी और सिक्योरिटी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर जोर। बहरीन में होने वाले अमरीका और GCC वज़ीर ख़ारजा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। मतन के मुताबिक गजा से किसी को ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। मर्जी से गजा छोड़ने वालों को वापसी की आज़ादी होगी। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में पायदार अमन के लिए आलमी ताउन पर जोर। अमन साजी के लिए मजबूत सियासी अज़्म और वसाइल नागुज़ीर करार। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास से खिताब। कहा, तनाज़ात की रोकथाम और पायदार अमन के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। पाकिस्तान आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट से मंजूर फाइनेंस बिल की तौसीक कर दी। सदर के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन के लिए प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को भेज दिया गया। गजट नोटिफिकेशन के बाद बजट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। 18,771 अरब के बजट पर 1 जुलाई से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। बजट में शामिल मुख्तलिफ मालियाती इक़दामात भी इसी तारीख से नाफिज होंगे। फाइनेंस बिल के तहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में 7% इजाफा किया गया। टैक्स और ड्यूटीज़ में रद्दोबदल भी 1 जुलाई से लागू होगा। वफाकी हुकूमत नए माली साल के अहदाफ के असूल के लिए बजट में शामिल तरक्याती और मालियाती मंसूबों पर अमल दरामद का आगाज करेगी। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने की तरदीद। BBC फारसी को इंटरव्यू में कहा, नेटो के सेक्रेटरी जनरल को गलती हुई कि इटली से किसी परवाज़ की इजाज़त दी गई थी। उन्होंने बाद में अपनी गलती दुरुस्त करते हुए वजाहत भी दी। इटली ने अड्डों के इस्तेमाल से मुतालिक वादों और माहिदों की पासदारी की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लिबनान पर हमले जारी। गाड़ी पर ड्रोन हमले में 3 अफराद जाँ बहक। लिबनानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने बराशीत और बैत याहून के मज़ाफ़ात को गोलाबारी का निशाना बनाया। सियोनी फौजियों ने इलाके में मशीन गनों से फायरिंग की। हिजबुल्लाह का कहना है इसराइली फ़ौज दानिस्ता तौर पर शहरियों को निशाना बना रही है। यूरोप में शदीद झुलसा देने वाली गर्मी, दर्जा हरारत के नए रिकॉर्ड कायम। स्पेन में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। 4 रोज़ में हलाकतों की तादाद 200 से ज़ायद हो गई। फ्रांस में 80 साल बाद पारा 44 डिग्री से ऊपर चला गया। मरने वालों की तादाद 50 हो गई। इटली में भी 24 घंटे में गर्मी से 5 हलाकतें रिपोर्ट। लंदन में दर्जा हरारत 30 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। माहरीन के मुताबिक ओमेगा हीट वेव में दर्जा हरारत मामूल से 18 डिग्री ज़ायद रिकॉर्ड किया जा रहा है।